संतान के निर्माण की विधि, संस्कार विधि पढ़ रहे हैं। प्रथम संस्कार गर्भाधान, द्वितीय संस्कार पुंसवन, तृतीय संस्कार सीमंतोन्नयन और सीमंतोन्नयन 3 बार, तीसरा संस्कार 3 बार। 3 तिरिक का 9 हो जाएगा और 9 से बड़ी कोई संख्या होती नहीं, काम पूरा हो जाएगा। अब बच्चा उत्पन्न हो गया है, वो गर्भ के सब संस्कार पूर्ण हो गए, एक संस्कारी जीव अपने घर में आ गया है। जातः, जाता माने पैदा हो गया। जाते यत् कर्म, जाते यत् कर्म तत् जात कर्म। उत्पन्न होने पर जो कर्म किया जाता है उस संस्कार का नाम है जात कर्म संस्कार। जाते शिशु यत् कर्म क्रियते तत् जात कर्म। शिशु के उत्पन्न होने पर जो कर्म किया जाता है, जो करना चाहिए, जो कर्तव्य है, उस कर्म का नाम है जात कर्म संस्कार। स्वामी जी लिख रहे हैं, इसका समय, प्रमाण और कर्म विधि इस प्रकार जाने। सोष्यंतीम अद्भिः अभ्युक्षति। सोष्यंतीम, जब माँ बच्चे को उत्पन्न करने वाली है उस समय जल के द्वारा उसका अभ्युक्षण करें, जलाभिषेक करें। जब प्रसव का होने का समय आवे तब निम्नलिखित मंत्र से गर्भिणी स्त्री के शरीर पर जल से मार्जन करें। स्वामी जी ने पहली विधि लिखी है। जब दर्द प्रारंभ हो, जब वो समय आए कि अब बच्चा पैदा होगा, उस समय यह क्रिया करने का विधान स्वामी जी ने लिखा है। ए जतु दशमास्यो, ए जतु गति करे, दशमास्या 10 महीने का, गर्भा माने गर्भ, जरायुणा सह, जरायु कहते हैं जेर, वो झिल्ली जिसमें बच्चा लिपटा हुआ रहता है उसे कहते हैं जरायु। उस जरायु के साथ में यह 10 मास का बच्चा गति करे। कैसे गति करे? यथायम वायु रेजति, यथायम वायु एजति, जैसे यह वायु गति करता है, बहुत सहज, बहुत सुगम भाव से। प्रार्थना की जा रही कि बच्चा बहुत सुगम, बहुत सहज भाव से अपनी गति करे, प्रगति करे और उत्पन्न हो। यथायम वायु रेजति, यथा समुद्र एजति, जैसे समुद्र गति करता है, लहर पर लहर उठती है। जो माताएं उपस्थित हैं यहाँ पर, आदरणीय माता मीरा देवी जी, आपका अनुभव है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो दर्द होता है वो लहर 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 की तरह का होता है। उठता है फिर शांत हो जाता है, फिर उठता है फिर शांत हो जाता है, फिर उठता है फिर शांत हो जाता है। तो दर्द लहर दे दे करके आता है, थोड़ी थोड़ी देर में शांत हो जाता है, फिर शुरू होता है। यथा समुद्र एजति, जैसे समुद्र गति करता है वैसे दर्द होता है। जैसे समुद्र गति करता है लहर दे दे करके, उस लहर के साथ में यह जरायु के साथ में यह संतान हमारी जो है वो आए। एवायम दशमास्यो, जैसे समुद्र गति कर रहा है, जैसे वायु गति कर रहा है, उस तरह से यह 10 मास का मेरा यह शिशु असरत जरायुणा सा, वो जरायु के साथ में आवे, जरायु के साथ में उत्पन्न होवे। उसकी जो झिल्ली है वो अंदर न फटने पावे, तो झिल्ली के साथ में ही बाहर आवे।
प्रभु की कितनी दया, कितनी कृपा है, उसमें इतनी चिकनाई होती है, उसमें इतना श्लेष्मा होता है कि बच्चे को उत्पन्न होने में कहीं भी कोई रुकावट ना पैदा हो, तो जेर के साथ पैदा हो। अगर वो जेर अंदर फट जाता है तो फिर वो बच्चे की जो चिकनाई होती है थोड़ी कम हो जाती है, तो पैदा होने में उसको कष्ट हो सकता है, माँ को और अतिरिक्त कष्ट हो सकता है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जरायुणा सा असरत, वो जरायु के साथ में पैदा हो, जेर के साथ में पैदा हो, जिससे उसको उत्पन्न होने में किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पर, क्योंकि बहुत चिकना, उसके अंदर बहुत श्लेष्मा है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाया हुआ है कि मेरी जो संतान धरती धराधाम पर आ रही है वो कष्ट के साथ ना आए, आनंद के साथ आए, सुख के साथ आए, सुविधा के साथ आए, इसलिए बढ़िया व्यवस्था वहां पर कर रखी है श्लेष्मा के साथ पैदा करने की। वैसी प्रार्थना मंत्र में की हुई है। एक बार जल छिड़के, उसके बाद में फिर ओम अवै तो प्रश्न शेवलम सुने जरायु अत्तवे नैव मांसेन पीवरी न तस्मिंश्चनायतनम अब जरायु पद्यता। इसको कोई कष्ट न होने पाए, जेर फटने न पाए, पानी जल्दी से समाप्त न होने पाए, और ये संतान बहुत सुख पूर्वक उत्पन्न हो जावे, या प्रार्थना अब जरायु पद्यता, इसका जो जरायु है बाहर निकल करके फिर उसको हटाया जाए, निकाला जाए। इस मंत्र का जप करके पुनः मार्जन करें। जब बच्चा पैदा हो जावे तो यहाँ पर ऋषि ने लिखा कुमारम जातम पुरा अन्यई आलम्भात सर्पिर मधुनी हिरण्य निकासम हिरण्येन प्राशयेत। जब पुत्र का जन्म हुए तब प्रथम दाई आदि स्त्री लोग बालक के शरीर का जरायु पृथक कर मुख, नासिका, कान, आंख आदि में से मल को शीघ्र दूर कर कोमल वस्त्र से पोंछ शुद्ध कर पिता के गोद में बालक को देवें। पिता जहां वायु और शीत का प्रवेश न हो वहां बैठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़ ऊपर सूत से बांध के उस बंधन के ऊपर से नाड़ी छेदन करके किंचित उष्ण जल से बालक को स्नान करा, शुद्ध वस्त्र से पोंछ, नवीन शुद्ध वस्त्र पहना, जो प्रसूता घर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार कुंड कर रखा हो, मतलब ये जी की तैयारी पहले से कर देवे, उधर जब दर्द पीड़ा प्रारंभ हो तो इधर ये जी कुंड की व्यवस्था कर देवे, प्रकार कुंड कर रखा हो, अथवा तांबे के कुंड में समिधा पूर्व लिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वोक्त सामान्य विधि युक्त पृष्ठ 30 में 32 में कहे प्रमाणे अग्निदान समिधा दान करके अग्नि को प्रदीप्त करके सुगंधित घृतादि वेदी के पास रख के हाथ पग धो के एक पीठासन अर्थात शुभ आसन पुरोहित के लिए कुंड के दक्षिण भाग में रखे, वह उस पर उत्तराभिमुख बैठे और यजमान अर्थात बालक का पिता हाथ पग धो के वेदी के पश्चिम भाग में आसन बिछा उस पर उपवस्त्र ओढ़ के पूर्वाभिमुख बैठे तथा सब सामग्री अपने और पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद के लिए स्वीकार के लिए बोले ओम आवसो सदने सिद्ध ओम सीधामी ऋत्विक वर्ण इत्यादि करे, और वहां पर फिर आघारावाज्य भागाहुति 4 और आज्याहुति व्याहृति आहुति जो है वो 4 दे करके 8 आहुतियां कुल दे के फिर 2 मंत्रों से घृ की आहुति करे, या तिरश्ची निपद्यते अहम विधरणी थी ताम तो आकृतस्य धारया यजे सम्राधनी महा सम्राधिन्ये देव्ये देष्ट्रे स्वाहा या तिरश्ची निपद्यते अहम विधरणी। जो तिरश्ची राजी कहते हैं, तिरछे चलने वाले तिर्यक योनि वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तिरश्ची बोलते हैं। या तिरश्ची निपद्यते, जो तिरश्ची मारी जाती है, समाप्त की जाती है, भगाई जाती है। आम विधरणी थी, वह विधरणी है। ताम तो घृत से धारया यजे सम्राधनी महा, मैं घृत की धारा से मैं
मैं तुम्हारा यजन करता हूं। मतलब जो विधरणी है वो तो आए, और जो नुकसान करने वाले कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, वो हमें यहाँ गर्भ के आसपास में भी न आने पाए। प्रसूता स्त्री जहां पर रहेगी वहां पर कोई वायरस, कोई कीटाणु न आने पाए, इसलिए मैं घृत की धारा से यज्ञ कर रहा हूं। लोग कहते हैं सूतक लग जाता है, यज्ञ नहीं करना चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं कि जो वायरस फैल जाता है उस वायरस को रोकने के लिए घृत से उसी समय यज्ञ करें। प्रसूता जहां पर बच्चा पैदा हुआ है उस घर के बाहर व्यक्ति उसी दिन यज्ञ करे। घृत की आहुति इसलिए करे जिससे कोई वायरस ना आने पाए, उनकी सुरक्षा के लिए। जब घृत की आहुति डालेगा तो वहां पर ऑक्सीजन थोड़ा बलवान होगा, प्रबल होगा, इससे जो वायरस इत्यादि वो समाप्त होंगे और वहां पर नहीं आ पाए। संराधिन्य देव्य देष्ट्री, और जो मेरी क्रियाओं को सिद्ध करने वाली देष्ट्री देवी है, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे गुण, अच्छा वातावरण है, अच्छा वायु है, वो वहां पर आए और दूषित वायु वहां पर ना आने पाए, इसलिए मैं घृत की धारा से यज्ञ करता हूँ। विपश्चित पुच्छमवरत तद्धाता पुनराहर परेहि त्वं विपश्चित पुमानयं जनिष्यते असौ नाम स्वाहा इदम धात्रे इदं नमः। कोई भी दूषण वाली चीज जो गर्भ को समाप्त कर सकती है, शिशु को कष्ट पहुंचा सकती है, ऐसे नुकसानदायक कोई वायरस है तो वहां से हट जाए, उसे दूर कर दिया जाए, इसके लिए मैं ये घृत की आहुतियां प्रदान कर रहा हूँ। इन 2 मंत्रों से डाल करके फिर महावामदेव विगान करता है। फिर 9 से 12 पृष्ठ में लिखे हुए ईश्वरोपासना जो है, जो मंत्र अपने प्रार्थना मंत्र के, वो इस समय पढ़ने हैं। अग्निहोत्र की ये जो घृत की आहुतियां वगैरह करके फिर प्रार्थना मंत्र पढ़ना है। उसके बाद में घी और मधु दोनों को बरोबर मिला के, यहाँ पर ध्यान देंगे स्वामी जी की भाषा गुजराती है, तो बरोबर मिला के माने मात्रा बराबर नहीं, गुजराती में बराबर माने अच्छा। आप गुजरात में किसी को गए ऐसे ऐसे पात्र ले लेना, ऐसे ऐसे घी ले लेना, ऐसे सामग्री लेना, बोला बराबर, वो बोलेगा बराबर। बराबर का मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बरोबर का मतलब भली भांति मिलाकर घृत और मधु, मधु की मात्रा ज्यादा रहेगी, घृत की मात्रा थोड़ी कम रहेगी, और दोनों को मिला के अच्छे तरीके से खूब मिलाना है। जो प्रथम सोने की शलाका कर रखी हो उससे बालक की जीभ पर ओम अक्षर लिखना है। बालक की जिह्वा पर ओम लिखेंगे, जीभ पर वो शलाई से आप अपनी आकृति, अपने दृष्टि से संकेत मात्र ओम वहां पर जितना जैसे संभव हो सके वो पिता बच्चे के जिह्वा पर ओम लिखेगा, और वो शहद और घृत से लिखेगा। वेद में लिखा है वाम जिह्वा घृतमुच्चरण्यात्, तुम्हारी जीभ पर सदैव घी रहे, और स्वदात यज्ञ मधुना घृतेन, और शहद के द्वारा तुम्हारी वाणी मधुर बने, इस भावना के साथ। और तुम जब जब बोलो तो प्रभु का नाम जरूर बोलो, इसलिए पैदा होते ही जिह्वा पर ओम लिखा जा रहा है। और ओम लिखने के बाद में बच्चे के दाहिने कान में पिता मुख लगा के बोलता है ओम वेदो असि इति, हे बालक तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम वेद हो, तुम ज्ञानवान हो। फिर ऐसे ही बाएं कान में भी उसको सुनाता है तुम ज्ञानवान हो, ओम वेदो असि इति। फिर घी और मधु को सोने की शलाका से बालक को नीचे लिखे, मतलब थोड़ा थोड़ा चटावे, बालक के जिह्वा पर थोड़ा शहद लगाए। प्रते ददामि मधुनो घृतस्य ते मधुनो घृतस्य ददामि, मैं तुम्हारे लिए शहद की मधुरता और घृत की तीव्रता, घृत की तीक्ष्णता मैं तुमको प्रदान करता हूं। सवित्रा प्रसूतम मघोना, यह ऐश्वर्य देने वाला और सविता देवता के द्वारा प्रसूत पैदा किया गया है। आयुष्मान, तुम आयुष्मान हो। देवता भी गुप्ता, देवता लोग तुम्हारी सुरक्षा करें। शतम जीव शरदो लोके अस्मिन, इस लोक में 100 वर्षों तक आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करो। ये पिता मंत्र पढ़ता हुआ बालक को शहद खिला रहा है। ओम भूः त्वयि दधामि
हे बालक मैं तुम्हारे अंदर पृथ्वी को धारण करता हूँ, अथवा हे बालक मैं तुम्हारे अंदर या जो धरती है पृथ्वी है उसको धारण करता हूँ, उसका जो देवता अग्नि है उसको धारण करता हूँ, और जो तुम्हारा भू अग्नय प्राणाय वो प्राण है उसको भी धारण करता हूँ। ओम भुवा त्वयि दधामि, तुम्हारे अंदर अंतरिक्ष को, अपान वायु को मैं तुम्हारे अंदर धारण करता हूँ। भूर्भावे अपानाय स्वा त्वयि दधामि, मैं तुम्हारे अंदर सुख को, मैं तुम्हारे अंदर देवलोक को, मैं तुम्हारे अंदर आदित्य को दधामि धारण करता हूँ। भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों को मैं तुम्हारे अंदर धारण करता हूँ। प्राण अपान व्यान को मैं तुम्हारे अंदर धारण करता हूँ। अग्नि वायु और आदित्य को मैं तुम्हारे अंदर धारण करता हूँ। ओम सदसः पतिमद्भुतम, सदसः सभा का पति, अद्भुत है जो, प्रियम प्रिय है जो, इंद्र माने जीवात्मा का, काम्यम माने कामना करने के योग्य है, ऐसे परमात्मा की उपासना करता हुआ अहम सनिम मेधाम अयाशिषम, सबके द्वारा सेवन करने योग्य मेधा को अयाशिषम प्राप्त कराता हूँ, प्राप्त करता हूँ। मेरा बच्चा मेधावी बने, इस भावना के साथ उसको ये 6 मंत्रों से शहद का प्राशन कराना है, शहद चटाना है, घृत और मधु मिला करके उसको चटाना है, और फिर उसके बाद में 4-6 दाने चावल के और 4-6 दाने जौ के, ये जौ और चावल दोनों का दाना लेकर के उसको सिल पर अच्छी तरह से पीस करके, और पीस करके फिर उसका घोल बना करके, घोल पतला, उस रस को बच्चे की जिह्वा पर लगाना है। चावल और जौ को पानी पीस बस एक पात्र रख के हाथ के अंगूठा नामिका से थोड़ा सा लेके, इदम आज्यम इदम अन्नम इदम आयु इदम अमृतम, यह आज्य है, यह अन्न है, यह आयु है, यह अमृत है, ये मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। तो उसी दिन बच्चे की जिह्वा पर जौ और चावल, इन दोनों अनाजों का थोड़ा सा रस बच्चे की जिह्वा पर लगाता है, और उसके बाद में फिर बालक का पिता बालक के दक्षिण कान में मुख लगा करके दाहिने कान पर मुंह लगाता है, और फिर बच्चा बालक को, पिताजी बालक को मंत्र सुना रहे हैं। ये मंत्र देखिए बहुत दिव्य मंत्र, उसमें बच्चे के कान में मंत्र डाले जा रहे हैं। ओम मेधाम ते देव सविता, ते देवा सविता, तुम्हारे लिए सविता देवता और देवी सरस्वती मेधा धारण कराए। मेधाम ते अश्विनौ देवौ, अश्विनी माने प्राण और अपान दोनों देवता तुम्हारे अंदर मेधा को धारण कराए। जो पुष्कर स्रक है, पुष्करम व पुष्करम, पुष्टि करने वाले को बोलते पुष्कर, पुष्कर की माला जिन्होंने धारण करके मैं पुष्कर स्रज, ऐसे देवता जो प्राण और अपान है, वे प्राण और अपान देवता तुम्हारे अंदर मेधा को धारण कराए। अग्नि आयुष्मान है, अग्नि आयुष्मान है, वह वनस्पतियों से आयुष्मान है, मैं तुमको उसी आयुष्मत्ता से आयुष्मान करता हूँ। अग्नि प्रज्वलित रहेगा जब तक उसको वनस्पति मिलता रहेगा, हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित रहेगा जब तक हमको वनस्पति मिलता रहेगा, तो हम वनस्पति के द्वारा अपने आप को आयुष्मान बनावे, हमारा बच्चा आयुष्मान होवे। सोम चंद्रमा आयुष्मान है, जब से सृष्टि बनी तब से विद्यमान है, वह चंद्रमा औषधियों के कारण से आयुष्मान है। मेरा बच्चा औषधियों से आयुष्मान होवे, औषधियों का उचित सेवन करते हुए हे बेटे तुम आयुष्मान बनो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ब्रह्मा आयुष्मत, ब्रह्म आयुष्मान है, परमात्मा आयुष्मान है, और वह ब्राह्मणों के कारण से आयुष्मान है, क्योंकि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म से संबंधी, ब्रह्म के उपासक, ब्रह्म के जाता। ब्राह्मण का मतलब कुल में पैदा हुआ नहीं, ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म की उपासना करने वाला। ऐसा जो ब्राह्मण है जो ब्रह्म की उपासना करते, उनके कारण से ब्रह्म आयुष्मान है। मैं तुमको उसी आयु से, अर्थात उपासना रूपी आयु से आयुष्मान करता हूं। देवा आयुष्मंता, देव लोग आयुष्मान है,
वे लोग अमृत से आयुष्मान है, मैं तुमको अमृत से आयुष्मान करता हूँ। ऋषि लोग आयुष्मान है, वे व्रत के कारण से आयुष्मान है, मैं तुमको व्रत के द्वारा आयुष्मान करता हूँ। पितरा आयुष्मंता, पितर लोग आयुष्मान है, वे स्वधा से आयुष्मान है, जब उनकी आज्ञाओं का पालन होता है तो आयुष्मान होते हैं। मेरे पिता आयुष्मान है क्योंकि मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। हे बेटे, मैं तुमको आयुष्मान करना चाहता हूँ, तुम भी मेरे रास्ते पर चल करके मुझको और अपने को आयुष्मान बनाना। यज्ञ आयुष्मान है, वह दक्षिणा से आयुष्मान है। दक्षिणा मिलती है तो पंडित जी यज्ञ करवाते हैं, दक्षिणा नहीं मिलती तो भी विरत हो जाते, फिर अपना यज्ञ करते, कराने नहीं जाते हैं। तो यज्ञ आयुष्मान होता है, वह दक्षिणा से आयुष्मान होता है, मैं तुमको दक्षिणा से आयुष्मान करता हूँ। समुद्र आयुष्मान है, समुद्र का पानी कभी घटता नहीं क्योंकि नदियां उसको पानी देती रहती हैं। सस्रवंती भी आयुष्मान, वह नदियों के कारण से आयुष्मान है, मैं तुमको उसी आयु से आयुष्मान करता हूँ जिस कारण से नदी आयुष्मान करती है समुद्र को। नदी अपना पानी ले जाके समुद्र को देती रहती है, तो जो व्यक्ति दान करता रहता है वो व्यक्ति आयुष्मान हो जाता है, उसका आयु लंबा हो जाता है, और शरीर छूट जाए तो भी वो आयुष्मान रहता है, लोग उसको याद करते रहते हैं जो व्यक्ति दानी होता है। तो जैसे समुद्र आयुष्मान है नदियों के कारण दान से, यज्ञ आयुष्मान है दक्षिणा के कारण से, वैसे मैं तुमको दान और दक्षिणा के द्वारा आयुष्मान करता हूँ। इन मंत्रों का जप पिताजी बालक के कान में करते हैं, उसके बाद में फिर बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हैं। स्वामी लिखा बालक के कंधों पर कोमल स्पर्श, अर्थात बालक के इस कंधों पर हाथ का बोझ न पड़े। बालक के कंधे पर हल्के फुल्के हाथ रख रहा है और मंत्र पढ़ रहा है, इंद्र श्रेष्ठान द्रविणानिधे, हे इंद्र, हे परमेश्वर, मुझको श्रेष्ठ धन देना। चित्तिम दक्षस्य, मेरे मन में चेतना देना। शुभगत्वम अस्मे, मुझे सौभाग्य प्रदान करना। रयिणाम पोषम, मेरे लिए धन की पुष्टि देना। अरिष्टिम तनुनाम, शरीरों को स्वास्थ्य देना। वाचा स्वात्मानम, वाणी में स्वाद देना। और अन्नाम सुदिनत्वम, हमारे दिन सदैव सुदिन रहे। हे परमेश्वर, यह जो दिन आज आया है नवागत शिशु को प्राप्त करके मैंने जो पितृत्व में प्रदेश को धारण किया है, मेरा यह पितृत्व सदैव इसी तरह से सुदिन बना रहे। ऐसा कभी ना हो कि मेरी संतान के कारण मेरे जीवन में कभी दुर्दिन आ जाए। ये संतान बड़ी होकर के ऐसे कर्म करे कि मेरे जीवन में सदैव सुदिन रहे। मैं सवेरे जगू तो कोई मुझे प्रणाम करने वाला हो, कोई मेरी सेवा करने वाला हो, और कोई मेरा नाम लेने वाला हो, मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर करेंगे। यह प्रार्थना बच्चे के कंधे पर हाथ रख करके पिताजी कर रहे हैं। अस्मे प्रयंदी मगमन ऋजिशिन, इंद्र रायो विश्व वारस्य भूरे, अस्मे शतम शरदो जीव से धा, हमारे इस बालक के लिए 100 वर्षों तक लंबी आयु दीर्घायु प्रदान करना। अस्मे वीरान शश्वत इंद्र शिप्रिन, हे बलशाली इंद्र, हे परमेश्वर, आप हमारे इस बालक को वीर बनाना, हमारे लिए वीर संतान प्रदान करना। अस्मे प्रयंदी, हमें प्रयत्नशील बनाओ। हे भगवान, हे ऋजिशिन, आप मुझे प्रयत्नशील बनाओ, मैं इस बच्चे के निर्माण में सदैव प्रयत्नशील रहूं। रायो विश्व वारस भूरे, ढेर सारा, जिसका सब वर्ण करते हैं, ऐसा जो राया हमारे धन संपत्ति दैवी संपदा है, उसको अधिकतम यह बच्चा मेरा प्राप्त करे। आप ऐसी कृपा करें, ये बच्चा बहुत वीर बने, ये बच्चा 100 वर्षों तक दीर्घायु बने। फिर उसके बाद बालक को आशीर्वाद दिया, अस्मा भव, तुम पत्थर जैसे मजबूत हो। परशुर भव, फरसे जैसे तेज बनो। हिरण्यम अस्त्रतम भव, सोने की तरह से चमकते हुए चरित्रवान बनो। वेदो वही पुत्र नामासी, है पुत्र तुम्हारा नाम ही वेद है। जीव सर्दशतम, 100 वर्षों तक जीवित रहना। शरीर तुम्हारा पत्थर की तरह मजबूत हो, बुद्धि तुम्हारी फरसे की तरह तीक्ष्ण हो, चरित्र तुम्हारा सोने की तरह पवित्र हो। तुम्हारा नाम वेद है, तुम 100 वर्षों तक जीते रहना।
ये प्रार्थना पिताजी कंधे पर हाथ रख करके करते हैं। उसके बाद में फिर ये मंत्र जपते हैं, त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम यद देवेशु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। एक आयु माने 100 साल, त्रि आयु माने 100 गुणित 3 साल, तो 100 गुणित 3 माने 300 साल। तुम्हारी आंखों की आयु 300 साल हो गए। त्रि आयुषम जमद, जमदग्नि माने आंख, जमत माने चमकती है, अग्नि माने जिसमें से अग्नि चमकती है। जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो हमारी आंखों का फोकस उस वस्तु पर जाके पड़ता है, और जैसे कैमरा फोटो उठा लाता है वैसे आंखें वहां पर फोकस डाल करके वहां से फोटो को अंदर उठा लाती हैं और चित्त से पूछती हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ऐसी कोई फीडिंग है, इस तरह कोई चीज। तो चित्त बताता है, फिर बुद्धि कहता हाँ ये तो वही है, और निश्चय करके हम जान लेते कि अमुक वस्तु है। तो आंखें अपना फोकस उस वस्तु पर डालती हैं, इसलिए जमत अग्नि, हमारी जो आंखें हैं उसका नाम जमद अग्नि है। और कश्यपस्य, जो हमारे कान है उनका नाम कश्यप है। कह रहे हमारे कान 300 साल तक प्रेम से सुनते रहे, कभी ऐसा ना हो कि बहरे हो गए, बूढ़े हो गए, अब बहरे हो गए, अब कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, लोग पता नहीं क्या क्या कह के जाते हैं, लोग आपस में बात कर रहे, मैं सुनने की चेष्टा करता हूँ, पूछ लूं तो लोग नाराज हो जाते हैं, आपको क्या मतलब, आप बैठिए आराम से, भगवान ने कान से बहरा कर दिया, आप क्यों बिना मतलब सुनने की इच्छा करते हो। तो यहाँ बचपन में ही पैदा होते ही प्रार्थना की जा रही, तुम्हारे कान 300 साल, खाली 100 साल नहीं, 300 साल तक तुम्हारे कान बढ़िया सुनते रहे, तुम्हारी आंखें 300 साल तक रूप का दर्शन करती रहे। जो देवों में 300 साल की आयु है, जो विद्वान लोग 300 साल की लंबी दीर्घायु प्राप्त करते, वैसे ही 300 साल की आयु तुम भी प्राप्त करो। हम लोग तो 100 साल की कामना करते हैं, वेद भगवान 300 साल की आयु प्रदान करते हैं। अगर हमारे दादा दादी, ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक प्रभाव 3 पीढ़ी कम से कम रहता है। अगर हमारे दादा दादी नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहे हो, अगर हमारे माता पिता नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहे हो, और मैं भी पूर्व जन्म का ब्रह्मचारी और नियम पालक अध्ययन स्वाध्याय करने वाला सुंदर जीवात्मा हूँ, और मेरे माता पिता अच्छे, मेरे दादा दादी, मैंने तीनों पीढ़ियां अगर ब्रह्मचर्य का पालन करती हो तो व्यक्ति की आयु 300 साल हो सकती है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं करनी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं दुर्भाग्य से, इसलिए हमारी अपनी भी आयु क्षीण हो रही है और हमारी आगे आने वाली संतानों की आयु भी क्षीण हो रही है। पहले लोग बचपन में ज्यादा मर जाते थे क्योंकि अज्ञानता थी और व्यवस्थाएं सीमित थी, कम थी। अभी हम लोगों ने शिशु के मृत्यु दर में संशोधन कर लिया, शिशु कम मरते हैं, लेकिन बुढ़ापे वाला मामला हमारा आगे नहीं सरकता है। हमारी मिनिमम आयु जो है ना 70 हो गई है, बस हम 70 तक लुढ़कते पुढ़कते खत्म हो लेते हैं। जो 70 पार कर लेते बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, नहीं तो 70 से नीचे 50 से 70 के बीच में प्राय लोग लुढ़क जा रहे हैं। तो आयु हमारी क्षीण हो रही है। शिशु मृत्यु दर हमने चिकित्सा व्यवस्था के द्वारा, तमाम संसाधनों के द्वारा थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन आयु को दीर्घायु हमारा खान पान, हमारा चिकित्सा जगत, हमारा मेडिकल साइंस आज भी नहीं कर पा रहा है। वेद भगवान कहते हैं कि तुम्हारी आयु 300 साल तक जाएगी, लेकिन 300 साल के लिए 3 पीढ़ियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, 3 पीढ़ियों को वैदिक व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ेगा, 3 पीढ़ियों को अपने लंपटता और आराम को छोड़ करके तपस्या को जीवन का अंग बनाना पड़ेगा, तो तुम्हारी आयु 300 साल तक भी हो जाएगी। तो मंत्र पढ़ करके बच्चे को पिताजी 300 साल की आयु का आशीर्वाद दे रहे। त्रयायुषम जमदग्ने है कश्यपस्य त्रयायुषम यद देवेशु त्रिआयुषम, त्रिधन आयुष, इको सूत्र व्याकरण का लगाएंगे तो ई का या हो जाएगा, तो त्रयायुषम बनता है। तो 3 आयु प्राप्त हुए आंखों को, 3 आयु प्राप्त हुए कानों को, और 3 आयु प्राप्त हुए हमको, सबको। हम सब 300 साल की लंबी आयु प्राप्त करें। तत्पश्चात बालक के स्कंधों पर से हाथ उठा ले और जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहां जाए। तब तक वहां पर वो दाई लोग साफ सफाई करके वहां पर पोंछा ओछा करके उस जगह को साफ कर चुके हो। जब तक यहाँ पिताजी बाहर
संस्कार कर रहे हैं उतनी देर में अंदर सब सफाई हो चुकी हो, सब वो गंदगी जो है ना पोंछ पाछ के कपड़े से पोंछ करके दूर की जा चुकी हो। वहां जा करके जहां बच्चे का जन्म हुआ, जन्म भूमि पर वेद ते भूमि हृदयम, हे भूमि ते हृदयम वेद, मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं। दिव्य चंद्रमा से श्रितम, वह हृदय दिवलोक में चंद्रमा में आश्रित है। माँ का हृदय चंद्रमा में आश्रित है, पृथ्वी का हृदय चंद्रमा में श्रित है। वेदाहम तन्माम तन विद्यात, मैं उसको जानता हूं वह भी मुझे जाने। मैं अपनी जन्म भूमि की याद सदैव रखूं, मुझे मेरी जन्म भूमि सदैव याद रखे, मैं उसको याद रखूं। या जो आज हम लोग घर द्वार बेच बेच के भाग रहे हैं शहरों में ना, वैदिक संस्कृति उसका विरोध करती है, वेद भगवान उसका विरोध करते हैं। कहते हैं अपनी जन्मभूमि को याद करो, अपनी जन्मभूमि को ठीक करने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। जन्मभूमि बेच बेच करके शहरों में भागोगे और शहर में कल भूकंप आएगा तब कहाँ को भागोगे। शहर में काम करने के लिए जाओ ठीक है, लेकिन जन्मभूमि को सुरक्षित रखो। कभी शहर तुमको नकार दे, कभी शहर में क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ेगी, अव्यवस्थाएं बढ़ेगी, दुर्घटनाएं बढ़ेगी, कोरोना फैलेगा, तो आपको शहर से भगना पड़ेगा। अगर आपकी जन्मभूमि सुरक्षित रहेगी तो आकर के आराम से रह लोगे। अगर उस समय तुम्हारी जन्मभूमि बिक चुकी होगी तो तुम्हें रहने की कोई ठौर नहीं मिलेगी। इसलिए पैदा होते ही पिता बच्चे को लेकर के जा रहा है और जन्मभूमि की उसको याद दिलवा रहा है। वेदते भूमि हृदयम दिव्य चंद्रमा से श्रद्धम वेदाहम, मैं उसको जानता हूँ। तन माम विद्यात, वह जन्मभूमि भी मुझको जाने। पश्चिम शरद शतम, हम अपनी जन्मभूमि को 100 वर्षों तक देखते रहें, इसका यशोगान सुनते रहें, 100 वर्षों तक जीते जागते रहें और हमारी जन्मभूमि के साथ में हमारा जुड़ाव सदैव बना रहे। जननी जन्मभूमि, मेरे भगवान राम बोलते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। ये जन्मभूमि हुआ होगा भगवान श्री राम का जात कर्म संस्कार, दशरथ जी ने दिखाया होगा उनको जन्म की भूमि, और इसीलिए भगवान राम जब वन को जा रहे थे तो अपने जन्म भूमि की मिट्टी लेकर के अयोध्या से जा रहे थे। इतने 14 वर्षों तक वनवास में वन वन में घूमते रहे, लेकिन अपनी जन्म भूमि की मिट्टी को कभी नहीं छोड़ा, उसका समादर सदैव बना के रखा। ये जन्म भूमि से बच्चे को जोड़ने के लिए पिताजी उसको ले गए हैं और जन्म भूमि पर बच्चे को लेकर के खड़े हुए और खड़े होकर के मंत्र जप रहे हैं कि यह जन्म भूमि है, इस जन्म भूमि से इस बच्चे का जुड़ाव। हमारे अवधी भाषा बोलते का तार नार गाड़ा भाई, मतलब क्या तुम्हारा यहाँ जो नारी इत्यादि काटी गई थी वो यहाँ पर गाड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा लगाव इतना ज्यादा हो रहा है। तो वेद भगवान कह रहे तुम्हें लगाव होना ही चाहिए, उसके लिए जातकर्म संस्कार में प्रक्रिया दी गई है। पिताजी जन्मभूमि पर खड़े होकर के मंत्र पढ़ रहे हैं और इस मंत्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बच्चा जन्मभूमि से सदैव जुड़ा रहे, कभी जन्मभूमि से अलग ना हो गए। काम करने के लिए अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, रसिया जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन तुम्हारी जन्मभूमि जो हमेशा स्वर्ग से बढ़कर है उसको कभी न भुला देना, अपनी भारत माता को कभी न भुला देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी रुचि अमेरिका में जाके बसने की हो जाए और तुम यहाँ का सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहां भग जाओ, तुम अमेरिकन हो जाओ। ये वेद भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, अपनी जन्मभूमि से अवश्य जुड़े रहना। यत्ते सुसे में हृदयम, हे सुसी में पति अपनी पत्नी को संबोधित करके कह रहा है, हे सुसी में, सीमा माने गर्भ, सु माने अच्छा, हे अच्छे गर्भ वाली, ते हृदयम, जो तुम्हारा हृदय प्रजापतौ अंतःहितम, प्रजापति बनने में अंतर्निहित है। जो तुम सुसंतान वाली प्रजा की पति, प्रजा की मालकिन बनने का प्रयत्न कर रही हो और बन गई हो। वेदाहम, मैं तुम्हारे इस निर्माण की कला का कायल हूं। तुम सृजन करती हो, तुम सृष्टि स्वरूपा हो, इसको मैं मानता हूं। वेद अहम, मैं इसको मानता हूं। मन्ने तद ब्रह्म,
मन्ने तद ब्रह्म, और इसी को मैं ब्रह्म मानता हूँ। मैं उस ब्रह्म को भी मानता हूँ, ईश्वर की व्यवस्था को भी मानता हूँ, जिसने मुझे पितृत्व प्रदान किया है और तुम्हारे कारण से प्रदान किया है। मैं तुम्हारा धन्यवादी हूँ। ऐसी कृपा, अभी तुम्हारे पास ये बच्चा 5 साल तक और रहेगा, ऐसी कृपा करना मेरी देवी कि माँ अहम पौत्रम अघम नियाम, मैं पुत्र के द्वारा किए गए पाप के परिणाम को ना भोगूं। इस संतान को, कैसी प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं को जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाता है हृदय कि बच्चा भी पैदा हुआ है और पिताजी इतनी सारी प्रार्थनाएं कर डाल रहे हैं, घूम घूम करके माता से भी कह रहे हैं, बच्चे से भी कह रहे हैं, हे देवी जी अभी ये बच्चा 5 साल तक तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा स्तन्यपान करके जीवन प्राप्त करेगा, तुम्हारे हृदय में हमेशा तुम प्रजापतित्व को, जो तुम्हारा मातृत्व होने का, माता बनने का जो तुम्हारा भाव था, जो तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित था, उस भाव के कारण, उस भाव के द्वारा अभी तुम 5 वर्ष तक इस बच्चे का पालन और करोगी। ऐसी कृपा करना कि माहम पौत्रम अघम नियाम, पौत्रम माने पुत्र के द्वारा किया गया, अघ माने पाप, नियाम माने प्राप्त करूं। पुत्र पाप करे उसका परिणाम मैं भुगतूं, पुत्र चोरी करे जेल जाए और मेरा नाम बिना मतलब में जेल के रजिस्टर में जाके लिखा जाए, ऐसा कोई काम ये बच्चा ना करे। देवी ऐसी कृपा भी 5 साल तक तुमको और इससे करवानी है। यत पृथिव्या अनामृतम दिव्य चंद्रमसि श्रुतम, जो पृथ्वी का अनामृत है, मृत माने मरा हुआ, अमृत माने न मरा हुआ, अनामृत माने सदा सचेतन रहने वाला, जो धरती का धारण करने वाला गुण है वो अनामृतम है। दिव्य चंद्रमसि श्रुतम, जो देवलोक में चंद्रमा में आश्रित है। वेद अमृतस्य अहम नाम, मैं उस अमृत का नाम जानता हूँ। माहम पौत्र मघम ऋषम, मैं पुत्र के द्वारा किए जाने वाले किसी पाप को न प्राप्त करूं, उसके द्वारा मैं कष्ट को न प्राप्त करूं। इंद्राग्नि शर्म यक्षतम, विद्युत और अग्नि मुझे शर्म माने सुख प्रदान करें। प्रजायई, मैं प्रजायई प्रजापति, मेरी प्रजा के लिए प्रजापति परमात्मा। यथेयम न प्रमीयते पुत्रो जनित्र्या अधि, जैसे यह पुत्र अपनी माँ से अलग नहीं होता है, ऐसे यह पुत्र अपने जीवन से भी अलग ना हो, यह सदैव जीवंत रहे, सदैव जीवित रहे, और मैं इसको अपने जीते जी जीता हुआ देखूं। यददस चंद्रमसि कृष्णम, पृथ्व्या, जो चंद्रमा में कालापन दिख रहा है वो पृथ्वी का है, वहां पर मिट्टी है, तो चंद्रमा का जो कालापन वास्तव में वहां की धरती है। तो कह रहे यद अदह चंद्रम असि कृष्णम पृथ्व्या हृदय, ये जो पृथ्वी का हृदय चंद्रमा में स्थित है, जो कृष्णत्व है, जो कालिमा है, जो चंद्रमा में दृष्टिगोचर होती है, तदहम विद्वांस तत्पश्यन, मैं उसको देखता हुआ धरती माता को देखता हूँ। माहम पौत्र मगम रुदम, मैं पुत्र के द्वारा किए गए पाप के कारण मुझे रोना न पड़े, मेरे आंखों में आंसू मेरे पुत्र के पाप के कारण न आने पाए, इस बात का आप ध्यान रखते रहना। इस मंत्र को पढ़ते हुए सुगंधित जल से प्रसूता स्त्री जो है, महिला जो है, पत्नी जो है, उनके हृदय पर इस मंत्र को पढ़ करके पूरे शरीर पर जल छिड़कता है, मार्जन करता है। उसके बाद में फिर आशीर्वाद देता है, कोसी कतमोसी ऐसोसी अमृतोसी, तुम सुख स्वरूप हो, तुम अत्यंत सुखदायक हो, तुम यह मेरे परिचित मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम अमृत हो, तुम दिन दूनी रात चौगुनी आहस्पत्यम माशम प्रविश, दिन का जो स्वामी महीना है तुम उसको प्राप्त करो, तुम धीरे धीरे बढ़ते रहो। सत्वा अन्य परिदधातु, वह परमात्मा तुमको दिन के लिए दे, दिन तुमको रात के लिए दे, रात तुमको दिन रात अहोरात्र के लिए दे, अहोरात्र तुमको एक पक्ष के लिए दे, पक्ष तुमको एक महीने के लिए दे, एक महीना तुमको ऋतुओं के लिए दे, ऋतुएं तुमको वर्ष के लिए दे, और वर्ष तुमको दीर्घ आयु पर्यंत लंबी आयु के लिए प्रदान करे। हे मेरे बच्चे तुम खूब बढ़ो, ये कहता हुआ, और उसके बाद में फिर मंत्र पढ़ रहा है, अंगाद अंगाद संस्रवसी, पुत्र के शरीर को पिता, जरा कल्पना करें, जो हम सब लोग पिता लोग हैं, तो उस समय कल्पना करें जब आप अभी अभी पिता बने हैं और वो बच्चा आपकी गोद में है, आप उसको बड़े किस किस भाव से देख रहे होंगे, आप अपने मन की कल्पना करें।
बड़े प्रसन्नता, बड़ा आमोद में पिता बना। इस भाव के साथ उस बच्चे को देखता वो मंत्र पढ़ रहा है, अंगात अंगात संस्रवसी, ए मेरे पुत्र तू मेरे अंग अंग में से निकल करके बना है, मेरा प्रत्येक अंग तेरे अंदर समाहित है, तू नहीं है, मैं ही तेरे रूप में नया जन्म धारण करके आया हूं। अंगात अंगात संस्रवसी, हृदया दधि जाए से, हृदय की पवित्र भावनाओं के साथ मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्राणम ते प्राणेन संदधामि, मैं अपने प्राण से तुम्हारे प्राण को धारण करता हूँ, अपने प्राण से तुम्हारे प्राण को जोड़ता हूँ। जीव में यावत आयुषम, जब तक मेरी आयु रहे तब तक तुम मेरा साथ छोड़ के न जाना। पिता के रहते रहते पुत्र साथ छोड़ जाए, इसको शास्त्रों में बड़ा भारी दुर्भाग्य कहा गया है। पिता के जीते जी पुत्र चले जाएं, ये बहुत भयंकर दुर्भाग्य है। तो पिता प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा दुर्भाग्य मुझको प्राप्त ना हो। जीव यावत में आयुषम, जब तक मेरी आयु है तब तक तुम जीते रहो, मैं अपने प्राण से तुम्हारे प्राण को जोड़ता हूँ, मैं जब तक मेरी आयु रहे तब तक तुम जीते ही रहो। अंगाद अंगाद संभवसी, तुम अंग अंग से पैदा होते हो, हृदय की भावनाओं से उत्पन्न होते हो। वेदो वही पुत्र नामासी, तुम्हारा नाम वेद है। सजीव शरदशतम, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। अश्मा भव, पत्थर जैसे मजबूत बनो। परशुर भव, फरसे जैसे तेज बनो। हिरण्यम अस्त्रतम भव, चमकीले शुद्ध पवित्र कुंदन जैसे सोना चरित्र से बनो। आत्मा सी पुत्र, तुम मेरे आत्मा हो पुत्र। महामृथा, तुम्हारी कभी मृत्यु ना हो। सजीव शरदशतम, तुम 100 वर्षों तक जीते रहना। पशु नाम तो अहिंकारेण जिघ्रामि, जैसे गाय अपने बच्चे को हिंकार पूर्वक सूंघती है, वैसे मैं तुमको सूंघता हूं। ये कह करके बच्चे के पुत्र के सिर को सूंघता है पिता, उसके सिर को सूंघे। और जब जब परदेश से आवे व जावे तब तब पुत्र के सिर को सूंघे और सिर को सूंघ करके उसको अपना आशीर्वाद देवे। ये संस्कार की विधि है। अभी इसमें आगे ये मंत्र दिए हुए हैं, प्रसूता स्त्री को प्रसन्न करके पश्चात वो महिलाएं कर देंगी, बच्चे को माता का स्तन्यपान करवाएंगी। पहले दाहिना स्तन्यपान, फिर बायां स्तन्यपान, महिलाएं बच्चे को स्तन्यपान करवावें। और उसके बाद में प्रसूता स्त्री के सिर की ओर एक कलश जल से पूर्ण भर के 10 रात्रि तक वहीं धर रखे, तथा प्रसूता स्त्री प्रसूत स्थान में 10 दिन तक रहे। वहां नित्य सायं और प्रातःकाल संधि वेला में निम्नलिखित 2 मंत्रों से भात और सरसों मिला के 10 दिन तक बराबर आहुतियां देवे। जो लोग कहते हैं कि बच्चा पैदा हो तो सूतक लग जाता है, वेच नहीं होना चाहिए, पूजा कर्म नहीं होना चाहिए, उनको ये डांट है। महर्षि जी कह रहे हैं कि जहां पर प्रसूता स्त्री, जहां पर वो बच्चा रह रहा है, जो सौरी है, उस सौरी में ही 10 दिन तक प्रतिदिन भात और चावल की आहुतियां करें। मंत्र दे रखा है, शंडा मरका उपवीरा शौंडिकेय उलूखला मलिम लुचो द्रोणासश्चवनो नश्यतादिता। ये कीड़ों के प्रकार बता रखे वेद में। शंडाम अर्का, उपवीरा, शौंडिकेया उलूखला, मलिम लुचा, द्रोणासा, च्यवना, ये कीड़े हैं, वायरस है। नश्यतात इता, ये सब यहाँ से नष्ट हो जाए, यहाँ एक भी इनमें से न रहे। ये अनेक प्रकार के कीड़ों के नाम दे रखे हैं। फिर एक दूसरी आहुति है, आ लिखन निमिषा किम बदंत उपश्रुतिर हरियक्षा कुंभी शत्रु पात्र पाणिर नृमणिर हंत्री मुख। नृमणि हंत्री मुख, जो काट लेता है, जो काटने के मुख वाला है, मच्छर इत्यादि, डांस इत्यादि, ऐसे जितने भी प्रकार के जो वायरस हैं, कीटाणु हैं, सरसपारुण च्यवना नश्यतात इता, वे सब खराब वायरस, खराब कीटाणु यहाँ से नष्ट हो जावे। इसके पास जो पहले होता था, प्राचीन काल में हम लोग बचपन तक होता था, कोई जमोगा कीड़ा होता था, वो लग जाता था, बच्चे को सूखा रोग हो जाता था। ये सब रोग जर्म से जो होते थे, जीवाणुओं कारण होते थे, वायरस के कारण होते थे,
उन वायरस को नष्ट करने के लिए ऋषि ने कहा कि सौरी के स्थान पर, प्रसूता स्त्री के स्थान पर सरसों का दाना और चावल, थोड़ा सा भात मिलाएं, लगभग 10-20-50 ग्राम भात ले लें और थोड़ा सा सरसों ले लें। आपका जो दैनिक अग्निहोत्र होता है वही वाला हवन कुंड अंदर ले जा करके और उसमें इन 2 मंत्रों से सरसों और भात की आहुतियां 10 दिन तक लगातार देवें। इसके पश्चात अच्छे अच्छे विद्वान, धार्मिक, वैदिक मत वाले बाहर खड़े रहकर और बालक का पिता भीतर रहकर आशीर्वाद रूपी नीचे लिखे मंत्रों का पाठ आनंदित होकर करें। मानो हा शिशुर ऋषयो दैव्या ये तनुपा ये नस्तनुजा, मानो हा शिशुर ऋषया, ऋषि लोग हमें ना छोड़ें, देव लोग हमें ना छोड़ें, जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाले वह हमें ना छोड़ें, जो हमारे तनु से उत्पन्न हुए वे भी हमें न छोड़ें। अमर्त्या मर्त्यांग अभिनश्चत्वम, अमर्त्या जो अमर्त्य हैं, जो अमृत हैं, वो मर्त्यों का सेवन करें। आयुर्धत्त प्रतरम जीव से न, और हमें प्रतरम जीव से, श्रेष्ठ और उत्तम जीवन के लिए, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन के लिए आप सब हमको आयु प्रदान करें, इस बालक को आयु प्रदान करें। ये प्रार्थना मंत्र के माध्यम से इमं जीवेभ्यः परिधिम दधामि, मैं सब जीवों के लिए इस परिधि को धारण करता हूँ। महिषाम नुगात अपरो अर्थमेतम, इस परिधि को कोई व्यक्ति कभी न तोड़े। शतम जीवंत श्रद्धा पुरुचि, 100 वर्षों तक, कम से कम न्यूनतम 100 वर्षों तक अपने आयु को व्यतीत करें। तिरो मृत्युम दधताम पर्वतेन, मृत्यु को पर्वत अर्थात ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा मृत्यु को अपने से परे हटाते रहे। विवस्वान्नो अभयम कृणोतु, विवस्वान परमात्मा हमको अभय करे। या सूत्रामा जो बहुत बड़ा रक्षक है, वो जीर दानु है, वो सबको जीवन दान देने वाला है, वो सुदानु है, सुंदर दान देने वाला है। ये में वीरा भावो भवंतु, मेरे घर में मेरे अनेक वीर पुत्र उत्पन्न होवे। गोमत अश्ववन मई यस्तु पुष्टम, मैं गाय अश्व इत्यादि से पूरी तरह से पुष्ट रहूं, भरा रहूं। तो पिता अपने लिए मंगल कामना कर रहा है, अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा है। इन मंत्रों का पाठ करके उस बच्चे को सब लोग वाचिक आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, अपनी वाणी से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसमें कोई पुष्पादि छिड़कने की जरूरत नहीं है, वाणी से बच्चे को आशीर्वाद दे करके और फिर ये जात कर्म संस्कार की विधि समाप्त होती है। ये बच्चे के पैदा होने पर इतना कर्म करने की व्यवस्था ऋषि ने बनाया हुआ है। वर्तमान की परिस्थिति क्या है कि प्राय बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, अस्पताल में पैदा होते हैं। अगर वो नॉर्मल पैदा हो जाए तो 2-4 घंटे के बाद में घर आ जाते हैं। तो जब वो घर आए तब कम से कम ये संस्कार उनके घर आने पर कर लिया करें। और अगर माता को अस्पताल में ही 2-4 दिन रहना पड़े तो जब भी बच्चा यहाँ आए तो ये जात कर्म संस्कार उस समय कर लिया करें, पर किया अवश्य करें। वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ा सा समझौता कर लें, जब बच्चे को घर लेकर के आए तब विधिवत इस संस्कार को संपन्न करें। नाड़ी छेदन वगैरह वहां की दाइयां कर देती हैं, साफ सफाई भी वो कर देती हैं, कपड़े लत्ते अपना जैसे वो पहना देती हैं। तो उनको लेकर के जब आप घर आए तब इस संस्कार को अवश्य करें। और अगर घर में ही नॉर्मली बच्चा पैदा हो जाए तो सोने में सुहागा, बहुत अच्छी बात है। वहां पर भी जो महिलाएं अंदर रहे बच्चे को साफ सूफ करके और फिर पिता को दे दें और पिता फिर इस संस्कार को बैठ करके वहां पर संपन्न करे। तो ये संस्कार अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, ऋषि कह रहे हैं उसके कान में ओम बोलो, उसकी जिह्वा पर ओम लिखो, उसको इतने सारे मंत्र सुनाओ। बच्चा अस्पताल पैदा हुआ, दाई लेकर के आती है, माँ कहती है लाओ मुझे दे दो, उसकी दादी दौड़ के उसे लेना चाहती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं देंगे, कुछ दो तब देंगे। उन्होंने निकाला नोट 100 का, नहीं नहीं 100 से नहीं चला, दादी बने ऐसे थोड़ी काम बनेगा, अरे इतना ही रख लो। झगड़ा झंझट करते हुए, कला वला करते हुए, और बच्चे के कान में कौन से शब्द जा रहे हैं पैदा होते ही, तू ले ले, तू दे दे, मैं कर लूं। जैसे ही पैदा हुआ तुरंत लेन देन का व्यापार उसके सामने आप लोगों ने शुरू कर दिया। बच्चे के कान में पैदा होते ही, अरे तू बहुत दुष्ट है, तू बहुत कंजूस, तुम कुछ देते नहीं है, तुमको तो बच्चा पैदा हो कोई मजाक थोड़ी, हमारा हक बनता हमको। ये सब कहानी महिलाएं आपस में करती, मैंने इसको देखा और सुना है। तो बच्चे के कान में क्या क्या शब्द जाने लग जाते हैं। ऋषि कह रहे हैं बच्चे के कान में पैदा होते सबसे पहला शब्द तो ओम का जाना चाहिए।
फिर उसके बाद में आशीर्वाद के तमाम मंत्र उसके कान में जाने चाहिए। अगर उसके मन में पैदा होते ही आपने मंत्र डाल दिया तो बच्चा मंत्री बन जाएगा। अगर आपने पैदा होते उसको व्यापार डाल दिया, इतना दो तब देंगे, फिर गोद में लेने का, पैसा लेने का जो झंझट चलता है, फिर वो बच्चा भी व्यापारी, जब व्यापार चलता है बच्चा व्यापारी बन जाता है। फिर कहता पिताजी मेरे लिए कुछ करेंगे तो मैं भी कुछ करूंगा, नहीं तो मुझको कुछ करने की क्या जरूरत है, पिताजी मेरे लिए कर ही जा रहे हैं, वो भी व्यापारी हो गया। वो पिताजी के करने का हिसाब मांगता है कि पिताजी करते क्या है, बैठे तो रहते हैं, घर जाकर के बाजार जाके सब्जी नहीं ला सकते क्या, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते क्या, आखिर खाते हैं पसेरी, कुछ तो करेंगे। इस बच्चे ने पैदा होते व्यापार सुना है तो बच्चा पिताजी के प्रति अपना व्यापार ही सोचता है। अगर ये ओम का नाम सुनता, अगर ये शहद चाटता, अगर ये घृत प्राशन करता, अगर ये बच्चा मंत्र श्रवण करता तो यह मंत्री होता, विचारवान होता और अपने पिता का सदैव समादर करता। तो जो परिस्थितियां हम लोगों ने बिगाड़ ली हैं, उन परिस्थितियों को संस्कारों के माध्यम से बनाने का प्रयत्न किया जाए। ये प्रयत्न करें कि बच्चे के सामने इधर उधर की बातें, गलत शब्द उसके कान में ना पड़ने पाए, जिससे उसका चित्त दूषित हो। बड़े मधुर शब्दों में, बड़े धीरे धीरे, शनई शनई तेज बोल करके, झगड़ा करके, कला करके बच्चे के सामने कभी न रहे। बच्चे के कान में मधुर शब्द, वेद मंत्र, सुंदर वाणियां जाए, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ और संस्कारवान बने। इसके लिए पैदा होते ही इतनी सुंदर जात कर्म की व्यवस्था ऋषि ने लिखी हुई है। ये संस्कार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और हम सब लोग अपने बच्चों के, जितने हमारे परिचय के भी बच्चे हैं, उनके यहाँ भी 2-4 दिन व्यतीत हो जाए तो भी ये संस्कार जरूर करें। भले ही 2-4 दिन व्यतीत हो जाए और वहां से जो कुछ हो गया हो, लेकिन अपनी ओर से सुधारने का प्रयत्न कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी अवसर हो, 2 दिन 4 दिन बाद जब मौका लगे, जब वो हॉस्पिटल में हो तो वहां कोई बात नहीं, अपने घर लाए तो संस्कार अवश्य करें। संस्कार से हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे और संस्कारी बच्चे हमारी संस्कृति और संस्कृत के सुरक्षा गार्ड बनेंगे। तो आपकी सुरक्षा करते हुए बच्चे आपको बहुत सुख पहुंचाएंगे। इस तरह से आप बच्चों का निर्माण करें। आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।